बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5.1। स्टूडेंट्स, 5.1 की स्टेटमेंट क्या कहती है, जरा देखिए। अ टाइनी लेजर बीम, एक लेजर है हमारे पास, इज डायरेक्टेड फ्रॉम द अर्थ टू मून। एक लेजर बीम को हम लोगों ने जमीन से चांद पर जो है वो इल्यूमिनेट किया। अब हमारे पास याद रखिएगा, उसने आखिरी लाइन में बोला है कि डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज 3.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर। तो हमारे पास सबसे पहली बात यह है कि भाई जब हमारे पास कोई रोशनी का सोर्स हो, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे टॉर्च है, तो टॉर्च से जब रोशनी निकलती है तो वो रोशनी जो है वो आगे जाते हुए आहिस्ता आहिस्ता फैलती है। और बिल्कुल इसी तरह से ये हमारे पास जमीन है और ये चांद, और इनके दरमियान का डिस्टेंस देख लें 3.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर। अब हमें मालूम है कि जब हम यहां से लेजर फेंकेंगे कहां पर, चांद पर, तो हम देखेंगे कि चांद पर पहुंचते पहुंचते वो लेजर लाइट जो है वो अच्छी खासी फैल चुकी होगी। जब वो चांद पर हिट करेगी वो लेजर की लाइट, तो वो जो लाइट का डायमीटर बनेगा स्टूडेंट्स, वो डायमीटर दिया हुआ है 2.5 मीटर्स। अब मजे की बात यह है कि बुक ने इसको डायमीटर लिखा है, लेकिन अगर आप गौर से देखें, ये जो आपके पास एक सेक्टर सा बन रहा है, इस सेक्टर में आपको मालूम है ये जो डिस्टेंस होता है इसे तो हम आर्क लेंथ कहते हैं। और ये जो चांद और जमीन के दरमियान डिस्टेंस है, इस सेक्टर के हिसाब से देखें तो ये तो रेडियस बन रहा है। तो इसका मतलब यहां पर थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा। तो मैं डायग्राम आप लोगों के सामने फिर से बना देता हूं कि बेसिकली आपने देखा कि लाइट जो है वो आगे जाते हुए इस तरह से उसने एक आर्क बनाए। ये जो 2.5 मीटर उसने दिया हुआ है, ये 2.5 मीटर बेसिकली उस आर्क की लेंथ है। और आपको मालूम है हमने इस चैप्टर में जो आर्क की लेंथ है उसको एस से रिप्रेजेंट किया था, और जमीन और चांद के दरमियान जो डिस्टेंस है 3.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 8, ये बेसिकली रेडियस बन रहा है। अगर आप इसको एक सर्कल इमेजिन करो तो उसका ये रेडियस होगा। तो बस ये इतनी सी बात है। वो देखते हैं पूछ क्या रहा है। पहले मैं ये डाटा लिख लूं कि उसने एस यानी कि डिस्टेंस दिया हुआ है 2.5 मीटर्स, और उसको डायमीटर बोल रहा है, लेकिन हम उसको डिस्टेंस लिखेंगे इस डायग्राम के हिसाब से। और उसने उस सर्कल का जो रेडियस है जिसको वो डिस्टेंस बोल रहा है, हम उसको रेडियस बोलेंगे हमारी डायग्राम के हिसाब से। तो वो बनेगा 3.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर्स। अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, वो कहता है मालूम क्या करना है, हाउ स्मॉल मस्ट बी द डाइवर्जेंस एंगल। एंगल फाइंड आउट करना है, दूसरे अल्फाज में हमें थीटा फाइंड आउट करना है। जरा इस डाटा को देखें, आपके पास एस है, आर है और थीटा है। कोई इक्वेशन आपके जहन में आती है? तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी थी, एस इज इक्वल टू आर थीटा। यहां से हमें थीटा निकालना है, तो थीटा किसके बराबर होगा? थीटा होगा एस ओवर आर। अब एस क्या है जी? एस 2.5 है, आर हमारे पास कितना है? 3.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 है। स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करें, कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करें, आपके पास आंसर आएगा 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर -9। तो ये आपका जो आंसर आया है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये फार्मूला कब एप्लीकेबल होता है? जब एंगल ना डिग्री में हो ना कोई और, बल्कि रेडियंस में हो। तो यहां पर ये जो एंगल है याद रखिएगा ये रेडियंस में होगा। तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स जरा देखिएगा इसमें ये जो डायग्राम है ये किस तरह से आई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि बच्चों को अक्सर ये चीज नहीं समझ में आती। अब जरा देखते हैं कि 5.2 की स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टूडेंट्स 5.2 की स्टेटमेंट देखते हैं जरा। 5.2 की स्टेटमेंट में सबसे पहले जिक्र करता है एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड का। ग्रामोफोन रिकॉर्ड क्या होता है? अगर आप लोगों ने कभी टॉम एंड जेरी देखा हो तो टॉम एंड जेरी के अंदर इस सीन के अंदर ये जो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, ये मौसीकी या म्यूजिक बजाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, और इसके ऊपर ये जो डिस्क रोल कर रही है इसे हम बोलते हैं ये ग्रामोफोन रिकॉर्ड है। तो ग्रामोफोन रिकॉर्ड जैसे कि एक डिस्क है जो क्या करेगी? रोटेट करेगी। जब रोटेट करेगी तो उसकी कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी तो होगी। अब वो क्या कह रहा है कि हमारे पास वो जो एक्सेलरेट कर रही है फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियली वो जो डिस्क है, वो जो रिकॉर्ड है, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, यानी कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी इनिशियली 0 हुई। अब वो कहता है उसके बाद वो एक्सेलरेट कर रहा है और रेस्ट से एक्सेलरेट कर रहा है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई? 45 रेवोल्यूशंस पर मिनट। कितनी देर में?
इतने सेकंड्स में। तो टाइम लिख देता हूं, टाइम कितना गुजरा जी 1.60 सेकंड्स, और इतनी देर के बाद उसकी जो वेलोसिटी हो गई उसे मैं फाइनल वेलोसिटी कहूंगा, और वो कितनी है 45 रेवोल्यूशंस पर मिनट, आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। नाउ स्टूडेंट्स, इश्यू क्या है कि ये जो रेवोल्यूशन पर मिनट है ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, इसको रेडियन पर सेकंड में लाना पड़ेगा। अब ये कैसे लाएंगे मैंने आप लोगों को बताया था थ्योरी के अंदर। यहां अब सिर्फ इतना याद रखना है आप लोगों ने कि एक रेवोल्यूशन में यानी एक पूरे चक्कर में 2 पाई रेडियन होते हैं, तो 2 पाई से आप मल्टीप्लाई करेंगे, और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो पर मिनट की जगह पर सेकंड लाने के लिए आप 60 से डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब आप देखेंगे इसमें वैल्यूज पुट करें, कैलकुलेटर यूज करें, आपका आंसर आ जाएगा 4.71, और ये अब हमारे पास रेडियन पर सेकंड में होगा, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट में होगा। तो स्टूडेंट्स, फाइंड आउट क्या करना है, क्या कहता है, व्हाट इज इट्स एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। कहता है भाई एक्सेलरेशन, और वो भी कौन सा एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ये तो नजर आ रहा है कि बॉडी में एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है कि जब कोई चीज अपनी स्पीड चेंज करे। इसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, जब कोई चीज घूमते हुए अपनी स्पीड बढ़ाए या कम करे। तो वो स्पीड बढ़ा तो रहा है, स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, और उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ गई। अब एक्सेलरेशन निकालने का बहुत आसान तरीका हमारे पास, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी कितनी आएगी, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। अब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, वो तो 4.71 है, और माइनस इनिशियल कितनी थी 0, और टाइम कितना चेंज हुआ जी 1.60 सेकेंड्स। ये वैल्यूज पुट करें स्टूडेंट्स, आपके पास कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आएगा ऑलमोस्ट 2.95। तो ये वैल्यू आप यहां पुट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 2.95। अब जरा देखिए, यूनिट ध्यान से लिखिएगा। ऊपर वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, जो कि मैंने वहां भी लिखा। नीचे टाइम है, टाइम का अपना यूनिट सेकंड होता है, तो ये सेकंड भी जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। नाउ स्टूडेंट्स, जरा देखते हैं कि 5.3 की स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टूडेंट्स, अब जरा देखते हैं 5.3 की स्टेटमेंट। अ बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, डाटा दिया हुआ है जी हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ बॉडी का 0.8 किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर। अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, वो बॉडी रोटेट कर रही है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो। स्टूडेंट्स, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होता। याद है आप लोगों को, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, हाउ अ बॉडी कैन हैव एन एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो मुझे वो बताने की कोशिश कर रही है बुक कि बेसिकली एक्सेलरेशन 0 है, और वो स्पीड कितनी है कांस्टेंट, वो है 100। तो वो भी मैं लिख देता हूं, एंगुलर वेलोसिटी 100 रेडियंस पर सेकेंड, बिल्कुल सही यूनिट है, तो इसको चेंज नहीं करना। कहता है कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट इट्स एंगुलर मोमेंटम L, एक चीज, और टॉर्क दूसरी चीज। ये दो चीजें हैं जो बेसिकली हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। दोनों का अपना अपना फॉर्मूला है। पहले इसको करते हैं, तो मैं इसको पार्ट ए कह देता हूं एक किस्म का। तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स हमारे पास, और वो है L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। नाउ I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यू हैव द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज 0.8, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी विच इज 100 रेडियंस अ सेकेंड। तो हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट लेना हम लोगों ने 0.8 मल्टीप्लाई 100, तो डेफिनेटली आंसर आपका आ जाएगा 80। अब एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट होता है स्टूडेंट्स जूल सेकेंड्स। तो ये आ गया हमारे पास एंगुलर मोमेंटम 80 जूल सेकेंड्स, यानी उस बॉडी के पास एंगुलर मोमेंटम तो है। अब जरा देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में वो क्या पूछ रहा था, टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम आ गया, अब जरा टॉर्क को एक नजर देखते हैं। स्टूडेंट्स, टॉर्क का फॉर्मूला भी हमारे पास है। टॉर्क का फॉर्मूला है I अल्फा, और अब यहां से इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। I है हमारे पास, वही वैल्यू है, I की वैल्यू 0.8,
अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज 0, क्योंकि उसने बोला था कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा। अब कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई हो, एवरीवन नोज के आंसर 0 आएगा, लेकिन टॉर्क है तो आंसर 0 न्यूटन मीटर जो टॉर्क का यूनिट होता है। तो स्टूडेंट्स यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी सीखने को मिलती है, और वो ये है, मैंने पहले भी काफी दफा ये बात बताई कि जब हमारे पास कोई चीज घूम रही होगी उसके पास एंगुलर मोमेंटम लाजमी होगा, लेकिन उसके पास टॉर्क लाजमी नहीं है। यानी कि घूमती हुई चीज के पास एंगुलर मोमेंटम तो कंफर्म है, लेकिन टॉर्क तब होगा जब वो घूमते हुए अपनी स्पीड को कम करे या ज्यादा करे। तो अगर आप पंखे को ऑन करते हैं, जिस लम्हे ऑन होती है वो घूम भी रहा है और घूमते हुए स्पीड बढ़ा भी रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम भी है और टॉर्क भी है। लेकिन अगर वो एक बढ़ते बढ़ते स्पीड कांस्टेंट जब कर लेता है, उस वक्त घूम रहा है, और घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर मोमेंटम होगा, लेकिन क्योंकि अब स्पीड चेंज नहीं कर रहा तो उस वक्त बॉडी में टॉर्क नहीं होगा। फिर जब आप उसको ऑफ करेंगे फिर स्पीड कम करना शुरू करेगा, उस वक्त फिर से टॉर्क भी होगा, और क्योंकि घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम भी होगा। तो ये थी हमारे पास 5.3 की स्टेटमेंट। अब जरा देखते हैं हम 5.4 की स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टूडेंट जरा देखते हैं 5.4 की स्टेटमेंट क्या कहती है। कहती है कि कंसीडर द रोटेटिंग सिलेंडर शोन इन फिगर, कि इमेजिन करें कि हमारे पास एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर इस एक्सिस पर मुसलसल रोटेट कर रहा है, और इस सिलेंडर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसने बताया कि इसका मास है 5 kg। इस पर जो फोर्स लग रही है, आपको मालूम है ना, जब सिलेंडर रोटेट कर रहा हो तो उस पर जो फोर्स लगती है वो अलोंग टेंजेंट लग रही है। यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ उस फोर्स की बात हो रही है जो स्पीड बढ़ा रही है, वो अलोंग टेंजेंट होती है। तो हमारे पास फोर्स जो है वो 0.6 न्यूटन है, और फोर्स जिस पॉइंट पर लग रही है सेंटर से लेकर, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर ये जो डिस्टेंस बन रहा है ये 0.2 मीटर्स है, और ये सारी बातें मैंने लिखी भी हैं। अब पूछ क्या रहा है, कहता है टॉर्क फाइंड आउट करें और एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें। नाउ स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम गिवन डाटा लिखेंगे। जरा देखते हैं जी, हमारे पास mass is given, mass है 5 kg, और फिर फोर्स गिवन है 0.6 न्यूटन, और फिर वो डिस्टेंस गिवन है 0.2 मीटर्स। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर में फोर्स टेंजेंट के डायरेक्शन में, और आर जो है जो फोर्स के साथ एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री है। तो यहां से मैं पहले ही लिख देता हूं कि थीटा यानी कि एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। अब जरा देखते हैं हमें मालूम क्या करना है। तो फाइंड आउट क्या करना है जी, टू फाइंड दो चीजें जी। एक हमारे पास ए पार्ट में हमें कैलकुलेट टॉर्क करना है, टॉर्क, और फिर बी पार्ट को अगर हम देखें तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ए पार्ट देखते हैं, बहुत आसान है जी। टॉर्क का फार्मूला चैप्टर नंबर 2 में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, और वो ये था कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है आर एफ साइन थीटा। हमारे पास सारी वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स। आर है 0.2, फोर्स है 0.6, एंगल है 90। अब साइन 90 तो 1 हो जाता है, ये 1 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें आपका आंसर आ जाएगा 0.12, और हमें मालूम है कि टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। तो इतनी आसानी से हमारे पास टॉर्क आ गया। अब दूसरी चीज हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करनी है, दूसरी चीज जो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब उसके लिए हम फार्मूला टॉर्क का ही यूज करेंगे, और ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये है स्टूडेंट्स कि जो शेप मैंने अभी आप लोगों को इमेजिन करवाई वो सिलेंडर था। ये जो हम लोगों ने देखा है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर के केस में हाफ mr² होता है। तो याद रखिएगा, यहां एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं कि सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट शेप्स का डिफरेंट होता है। और ये होता क्या है, आप लेक्चर देखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड, तो आपको समझ लगेगी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है और इसका रोल क्या है रोटेशन में।
यहां सिर्फ इतना है कि सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये मैं इधर पुट करता हूं, टॉर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने कितना बताया, हाफ mr स्क्वायर और साथ अल्फा। अब ये अल्फा फाइंड आउट करना है, अल्फा इधर रहने दें, ये 2 उधर जाकर टॉर्क से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 उधर चला गया, mr स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा। अब जरा वैल्यूज देखते हैं स्टूडेंट्स, m कितना है जी, टॉर्क हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया, टॉर्क कितना था 0.12, मैस 5 kg और r 0.2 और उसका भी स्क्वायर आएगा। नाउ स्टूडेंट्स आप ये सारी वैल्यूज पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा 1.2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और ये होगा उस बॉडी में जो एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो स्टूडेंट्स अब जरा देखते हैं 5.5 की स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टूडेंट्स जरा देखते हैं 5.5 की स्टेटमेंट क्या कहती है। कहते हैं कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम। एक तो एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है, तो मैं यहां लिख देता हूं जी एंगुलर मोमेंटम का सिंबल L, और फिर वो एंड पर ये भी कहेगा व्हाट इज द किनेटिक एनर्जी, तो किनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो वो मैं भी पहले ही लिख रहा हूं। लेकिन किस चीज की किनेटिक एनर्जी और किस चीज का एंगुलर मोमेंटम, जरा स्टेटमेंट में देखते हैं। कहते हैं कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्टार। एक स्टार है हमारे पास, और इस स्टार का मैस जैसे कि न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में आ रहा है कि 2 × 10⁻30 kg है, ये इसका मैस है, और वो कहता है कि इसका जो रेडियस है वो 7 × 10⁵ किलोमीटर है। तो ये रेडियस हो गया और ये मैस हो गया। कहता है इट मेक्स 1 कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस वंस इन 20 days। अब ये स्टार घूम रहा है, तो कहता है ये अपने एक्सिस पर एक पूरा चक्कर कितनी देर में कंप्लीट करता है, 20 दिनों में। तो कहता है इसकी किनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो जरा इस सारे सिनेरियो में जो जो इंफॉर्मेशन हमें दी है वो हम लिखते हैं। सबसे पहले हमें मैस दिया है, तो मैस है 2 × 10⁻30, इसके बाद हमें रेडियस दिया है और वो है 7 × 10⁵ किलोमीटर। नाउ स्टूडेंट्स किलोमीटर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, हमें तो मीटर चाहिए, तो हम इस किलो की जगह भी 3 0 और लगाएंगे, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10⁵ में 3 0 और ऐड होंगे, तो ये 10⁸ बन जाएगा, और अब ये मीटर्स में आ गया। कहता है इट कंप्लीट्स 1 रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस वंस इन 20 days। तो देखिए टाइम कितना लग रहा है, 20 days। अब यहां जरा ध्यान से देखिएगा, आपको मालूम है हम डेज में टाइम पुट नहीं कर सकते। आपको मालूम होगा कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो मैं अगर इसको 24 से मल्टीप्लाई करूं, अब ये डेज की बजाय हमारे पास आवर्स आ जाएंगे, यानी कि घंटे आ जाएंगे, और एक घंटे में हमें मालूम है कि 60 मिनट होते हैं, और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने कैलकुलेटर में ये सारी वैल्यूज पुट करनी है, और सारी वैल्यूज पुट करके आपका आंसर ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा कि 1728000 सेकंड्स। तो वो जो 20 दिन थे हमने उनको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि आपके पास ये स्टार है। अगर आप इसकी ज्योमेट्री देखें तो स्टार जो है एक स्फेरिकल शेप बन रही है, और हम लोगों ने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टॉपिक में कि जब कोई स्फीयर हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है स्टार का वो 2/5 mr² हो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है उसके लिए आप ये लेक्चर जरूर देखिए। अब जरा देखते हैं कि ये दोनों चीजें कैसे फाइंड आउट करनी है। So how to perform the calculations? सबसे पहले जो नोट करने वाली बात है वो ये कि हमारे पास जो फॉर्मूला यहां यूज होना है ना एंगुलर मोमेंटम के लिए, वो है L = I⍵। अभी हम लोगों ने ये पहले भी यूज किया। और किनेटिक एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो है 12
आई ओमेगा स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं दोनों में आई भी है और ओमेगा भी है। अब आई की फॉर्मूला मैंने इसलिए आप लोगों को लिखवाया था और ओमेगा हमारे पास कहीं भी नजर नहीं आ रहा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भाई वो कह रहा है पूरा एक चक्कर काट रहा है स्टार, और जब कोई चीज पूरा एक चक्कर 360 डिग्री घूमे तो हम कहते हैं उसने रेडियंस में कितना एंगल किया जी? 2 पाई रेडियंस, क्योंकि एक पूरे सर्कल के सेंटर पे 2 पाई रेडियंस होते हैं। और टाइम जो लगा वो तो उसे हमने टाइम पीरियड टी कह दिया है, जिसे हम लोगों ने 20 डेज था और हमने उसके ये सेकंड्स बना दिया। तो आप टी की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो वो आ जाएगी जी 1728000। तो स्टूडेंट्स ये है ओमेगा। अब जब हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यूज पुट करेंगे, और जब हम किनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे तब भी ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो अब हम पार्ट ए पहले देखते हैं, और पार्ट ए में क्या है? एंगुलर मोमेंटम। अब हमें मालूम है कि L इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो वैल्यू पुट करते हैं जी। L I कितना है जी? मैंने बताया 2.5 स्फीयर के लिए m r स्क्वायर। मल्टीप्लाई किससे करना है जी? ओमेगा से, और ओमेगा मैंने अभी आप लोगों के सामने निकाला 2 पाई डिवाइडेड बाय 1728000। ये रेडियन यूनिट है, फिलहाल मैं नहीं लिखता काम को आसान रखने के लिए। अब जस्ट हमें वैल्यूज पुट करनी है स्टूडेंट्स, तो जरा देखिए जी 2.5 एज इट इज, m मैस है, मैस गिवन है 2 × 10⁻30। r डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कितना है? 7 × 10⁵, और 7 × 10⁵ उसको मैंने मीटर्स में ले आया था, तो 7 × 10⁸, देन 2, और फिर पाई से मल्टीप्लाई करना। पाई की वैल्यू सबको मालूम है 3.14, डिवाइड हम लोगों ने कर देना है 1728000। और स्टूडेंट्स ये देखिए ये 2/5 है, ये 5 डिनोमिनेटर में है, तो इसको 2/5 को मैं यूं लिख देता हूं कि 2/5, 5 ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स अब आप लोगों ने ये वैल्यूज पुट करनी, आपका आंसर आ जाएगा 0.1424 × 10⁻43 जूल सेकेंड। याद रखिए ये हमारे पास आंसर आ गया कैलकुलेटर में पुट करने के बाद कि 0.1424 × 10⁻43, और जूल सेकेंड जो है वो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट है। अब आप लोगों ने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेना, आपने डेसिमल 1 आगे ले जाना है। जब आप डेसिमल 1 आगे लेकर जाएंगे ये बन जाएगा 1.4, और क्योंकि आप डेसिमल 1 आगे ले गए हैं तो वहां से आपको पावर को एक पीछे लाना पड़ेगा, यानी पावर कम करनी पड़ेगी, और पावर हो जाएगी 43 से कम होकर, तो ये बन जाएगा 1.4 × 10⁻42 जूल्स सेकेंड। तो ये है हमारे पास उस स्टार का एंगुलर मोमेंटम। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स जब आप लोगों ने फाइंड आउट करना है उसकी किनेटिक एनर्जी, तो किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको जैसे कि मैं बता चुका हूं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, मैं पहले भी बताया कि हाफ एज इट इज रहने दें। आई की वैल्यू कितनी है जी? 2/5 mr स्क्वायर, और ओमेगा कितना है जी? ओमेगा अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया 2 पाई ओवर 1728000। स्टूडेंट्स इसको देखते हैं क्या आंसर बनता है। ये 1/2 है, ये 2/5 है, साथ m की वैल्यू कितनी है जी? मैस है 2 × 10⁻30, साथ r का स्क्वायर है, और हमारे पास r कितना है जी? 7 × 10⁸, और उसका स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स यहां एक बात देख लीजिए,
यहां ओमेगा का स्क्वायर है, जब आप ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो उसका भी स्क्वायर आएगा। आप ओमेगा की वैल्यू आपने ये वाली पुट की तो इसका भी स्क्वायर आएगा, याद रखिएगा। तो अब ये वैल्यू पुट करते हैं, ये 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और फिर नीचे जो 1728,000 है उसका भी आप लोग स्क्वायर लेंगे। अब आप लोगों ने ये सारी वैल्यूज कैलकुलेटर में पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा कि 2.5 इंटू 10⁻36 जूल अप्रोक्सीमेटली। तो स्टूडेंट्स ये है किनेटिक एनर्जी, यूनिट देख ले मैंने जूल, और यहां पर क्योंकि एंगुलर मोमेंटम था, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट जो है वो जूल सेकंड्स होता है। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के न्यूमेरिकल जो हम लोगों ने डिस्कस करने थे। बाकी न्यूमेरिकल जो है वो इंशाल्लाह हम